अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मार्च अप्रैल का महीना बच्चों के मां बाप के जेब कटने का महीना होता है। आमतौर पर जब कोई आपकी जेब काटता है तो आप चोर चोर चिल्लाते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में जब मां बाप की जेब कटती है तो वो स्कूल स्कूल चिल्लाते हैं। किसी जेब कतरे की शिकायत आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, लेकिन जेब काटने वाले स्कूलों की आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते। बहुत मुमकिन है कि जेब कतरे को पुलिस पकड़कर जेल में भी डाल दे, आपका कुछ पैसा भी दिलवा दे, लेकिन स्कूलों पर कोई हाथ नहीं डालता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्री से लेकर अधिकारी तक, नौकरी पेशा से लेकर व्यापारी तक, सभी के बच्चे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, उनके बच्चों को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, उनके बच्चे के साथ भेदभाव ना शुरू कर दिया जाए। इस डर से सब चुप रहते हैं और चुप्पी ही स्कूली जेब कतरों की शक्ति है। तो अपने दर्शकों की भारी मांग पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मां बाप की टेंशन देखने के बाद एक बार फिर हम ये मुद्दा डीएनए में उठा रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने स्कूलों की ऐसी मनमानी पर रिपोर्ट दिखाई थी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ष बदलते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। फीस और किताबों के सेट के नाम पर लुटेरों के जज्बात भी नहीं बदलते। इस वर्ष स्कूलों में कॉपी किताबों के पूरे सेट की कीमत 40% तक महंगी कर दी गई है। इसमें कॉपी किताबें करीब 30% तक महंगी हुई हैं। स्कूल ड्रेस और बैग वगैरह की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। हालांकि प्राइवेट स्कूली शिक्षा की दुनिया में कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे महंगाई के नाम पर कॉपी किताबों की कीमतें हर वर्ष हद से ज्यादा बढ़ाई जाती हैं। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि पेड़ काटना नहीं चाहिए, नए पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन यही स्कूल अपने यहां हर वर्ष बच्चों को नई क्लास के लिए नए कॉपी किताबों का सेट खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। पुरानी किताबों को एक तरह से अछूत घोषित कर दिया जाता है। स्कूल वाले फिलहाल क्या कहते हैं कि ये सारा सामान यहीं से खरीद लो, बल्कि इवन जो एटलस में आप है, कई बार पुरानी नोटबुक्स भी रहती हैं जो हम नहीं यूज करते हैं, बट हमें उनका एक क्राइटेरिया होता है कि परचेज करनी है। बंडल बनाते हैं और पहले वो बिल काट लेते हैं, लाइक पैसे काट लेंगे, देन हमें देते हैं बुक्स। तो हम उसमें कुछ मतलब हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमें ये बुक्स नहीं चाहिए या फिर ये नोटबुक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं लास्ट ईयर की, तो हमें नहीं परचेज करना। मतलब ये है कि एक ही परिवार के अगर 2 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल उन्हें किताबें शेयर करने की इजाजत नहीं देता है। यानी 7वीं क्लास में पढ़ने वाली कोई बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाले अपने बड़े भाई बहन की किताबें इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको 8वीं की नई चमचमाती किताबें ही लेनी होंगी। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूली शिक्षा की दुनिया में कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उसमें से एक ये भी है कि किताबें छापने वाली कंपनियां और प्राइवेट स्कूलों में गहरे करीबी संबंध होते हैं। कई बार स्कूलों के ही अपने पब्लिशिंग हाउस भी होते हैं। अलग अलग मुद्दों पर सर्वे करने वाली संस्था लोकल सर्कल ने प्राइवेट स्कूलों की फीस और कॉपी किताबों के सेट की कीमत बढ़ाने को लेकर एक सर्वे किया है। यह सर्वे देश के अलग अलग प्रदेशों के करीब 312 जिलों में किया गया है, जिसमें अभिभावकों से स्कूल के खर्च पर बात की गई। सर्वे में 66% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल की गई थी। लोकल सर्कल के इस सर्वे में पता चला है कि पिछले 2 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 30% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। सर्वे में शामिल अभिभावकों में से 50% ने यह बात कही है। 8% अभिभावकों ने माना है कि स्कूल की फीस में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 42% अभिभावकों ने माना है कि स्कूल की फीस 30 से 50% बढ़ी है। अभिभावकों ने सर्वे में यह भी बताया है कि स्कूल के सेशन की शुरुआत में नई कॉपी किताबों की लागत की वजह से खर्चे और ज्यादा बढ़े हैं। सर्वे के मुताबिक टियर 1 शहरों के स्कूलों की वार्षिक फीस 1 लाख से 4 लाख रुपए के बीच है। टियर 2 शहरों में स्कूलों की फीस सालाना 50,000 से 2 लाख रुपए तक है।